सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एलेक्स नाम का लड़का है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि एलेक्स वॉज अ टीनेजर। तो यहाँ पर बताया गया है कि एलेक्स वॉज अ टीनेजर। टीनेजर का मतलब क्या है? देखो, टीनेजर का हिंदी में मतलब होता है किशोर, लेकिन आप इसको इस तरीके से समझो कि जब भी किसी की उम्र 12 से 20 के बीच में रहती है, 12 साल से 20 के बीच में किसी की भी उम्र हो, उसे हम टीनेजर बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एलेक्स वॉज अ टीनेजर विद अ पैशन फॉर कार्स। अब विद अ पैशन फॉर कार्स, इसका क्या मतलब है? यानी उसे कारों का बहुत शौक था, वो शौकीन था कारों के प्रति, पैशनेट था। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं बोलूंगा आई हैव पैशन फॉर रीडिंग बुक्स। तो इसी तरीके से उसे कारों का शौक है। तो बताया जा रहा है कि एलेक्स वॉज अ टीनेजर विद अ पैशन फॉर cars, and he always dreamed of buying his own car since he was अ चाइल्ड। अब आगे बताया जा रहा है कि ही ऑलवेज ड्रीम्ड, और वो हमेशा सपने देखता था, ऑफ बाइंग हिज ओन कार, अपनी कार खरीदने के, सिंस ही वॉज अ चाइल्ड, जब से वो एक छोटा बच्चा था। अब आगे उसके बारे में बताया जा रहा है कि ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, यानी वो अपने माता पिता के साथ रहता था। बहुत सिंपल इंग्लिश है, ही लिव्ड, वो रहता था, विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से टाउन में, एक छोटे से शहर में। एंड दे वर बोथ वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स के बारे में बात चली है, तो उनके बारे में थोड़ा बताया गया है कि एंड दे वर बोथ वर्किंग प्रोफेशनल्स। हमने वर्किंग प्रोफेशनल्स का यहाँ क्यों यूज किया? देखो, वर्किंग प्रोफेशनल्स का यहाँ मतलब है कि उनके पास जॉब थी, यानी वे काम करते थे और वो अपने काम में प्रोफेशनल थे, यानी बहुत अच्छे थे अपने काम में, बहुत अच्छे से उसे करते थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एंड दे वर बोथ वर्किंग प्रोफेशनल्स, यानी उनके पास जॉब थे। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि दे बोथ हैड जॉब्स। ऐसे या तो आप ऐसे बोल दो या नहीं बोल दो, एंड दे वर बोथ वर्किंग प्रोफेशनल हु प्रोवाइडेड हिम विद अ कंफर्टेबल लाइफ, जो उसे कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करते थे अपने लड़के को। उसके बारे में बताया जा रहा है। अब अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। बट when the कोविड-19 पेंडेमिक हिट, लेकिन जब कोविड-19 पेंडेमिक हिट हुआ, यानी कि दुनिया में जब कोरोना वायरस आया, एलेक्स पेरेंट्स लॉस्ट देयर जॉब्स, एलेक्स के जो माता पिता थे उनकी नौकरी चली गई। ऐसा अक्सर हमें अब भी अच्छे से याद है, जब लॉकडाउन लगा था, पेंडेमिक आया था, तो बहुत लोगों की नौकरी चली गई थी। तो यहाँ पर ऐसे ही बताया जा रहा है कि बट व्हेन द कोविड-19 पेंडेमिक हिट, लेकिन जब कोविड-19 पेंडेमिक आया, एलेक्स पेरेंट्स लॉस्ट देयर जॉब्स, एलेक्स के जो माता पिता थे उनकी जॉब चली गई, उन्होंने लॉस्ट हो गई, उनकी जॉब खत्म हो गई। एंड देयर फाइनेंशियल सिचुएशन बिकेम डिफिकल्ट, और जो उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी, यानी पैसों को लेके जो था घर में, उसको प्रॉब्लम होने लगी, फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी वो डिफिकल्ट होने लगी, कठिन होने लगी। एलेक्स कंटिन्यूड टू सेव मनी फॉर हिज पॉकेट मनी एंड ऑड जॉब्स। अब यहाँ पर एलेक्स के बारे में फिर से बताया जा रहा है कि एलेक्स को तो कारों का शौक था बहुत ज्यादा, उसे ही हैड अ ग्रेट पैशन फॉर कार्स, उसे कारों का बहुत ज्यादा शौक था। तो बताया जा रहा है कि एलेक्स कंटिन्यूड टू सेव मनी फॉर हिज पॉकेट मनी, जो उसके माँ बाप उसे पॉकेट मनी देते थे, उनमें से पैसे बचाया करता था, एंड ऑड जॉब्स। अब यहाँ पर ऑड जॉब्स का क्या मतलब है, आप सोच सकते हो, तो अब इसे थोड़ा ध्यान से समझो। एलेक्स क्या कर रहा था? कंटिन्यूड टू सेव, वो सेव कर रहा था पैसे, लगातार पैसे सेव कर रहा था, बचा रहा था, फ्रॉम हिज पॉकेट मनी, अपनी पॉकेट मनी से, एंड ऑड जॉब्स। अब ऑड जॉब्स का मतलब होता है छोटे छोटे काम करके पैसा कमाना, यानी कोई हमें कुछ काम दे रहा है कि भाई हम तुम्हें पैसे दे देंगे, ये काम कर लो, या हम किसी का काम करने से पहले कि भाई हमें तो इतने पैसे दो, यानी कि कहने का मतलब है छोटी छोटी जॉब करके, छोटे छोटे काम करके पैसे जोड़ना। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एलेक्स कंटिन्यूड टू सेव मनी फ्रॉम हिज पॉकेट मनी, जो एलेक्स था वो कंटिन्यू पैसे बचाता रहा अपनी पॉकेट मनी से, एंड ऑड जॉब्स, और छोटे छोटे काम करके वो अपने पैसे जोड़ता रहा, टू बाय हिज ड्रीम कार, अपनी ड्रीम कार खरीदने के लिए। बट लेकिन ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट हिज फैमिली, कि उसका परिवार, दैट हिज फैमिलीज फाइनेंशियल सिचुएशन, कि उसके परिवार की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो गेटिंग वर्स, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, वर्स हो रही है। एक तो होता है बैड, एक होता है वर्स, यानी बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बट ही रियलाइज, लेकिन उसे एहसास हुआ, दैट इज फैमिलीज फाइनेंशियल सिचुएशन, जो उसकी फैमिली की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो गेटिंग वर्स, वो बहुत ज़्यादा वर्स हो रही है, बहुत बुरी हो रही है, हालत बिगड़ रहे हैं घर पर। आगे बताया जा रहा है कि ही ओवरहर्ड हिज पेरेंट्स डिस्कसिंग देयर स्ट्रगल टू पे फॉर रेंट एंड ग्रोसरीज। अब होता क्या है कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से उनकी जॉब तो चली गई, अब उन्हें दिक्कत हो रही है, कमरे का किराया देने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, कमरे का किराया देना जिस घर में वे रहते हैं, और जो ग्रोसरीज होती हैं, खाने पीने का सामान, उन्हें खरीदने में भी उन्हें परेशानी हो रही थी। तो वे आपस में दोनों मियाँ बीवी बात कर रहे थे, यानी उसके माता पिता। तो उसने ओवरहर्ड किया। ओवरहर्ड का मतलब है किसी की बातों को सुनना,
थोड़े दूर से, है ना, किसी को पता नहीं है हम उनकी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को सुन लेना। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ही ओवरहर्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माँ बाप की बातों को सुना, डिस्कसिंग देयर स्ट्रगल, वे अपने स्ट्रगल को डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें कितनी परेशानी हो रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है, टू पे फॉर रेंट, रेंट देने के लिए, एंड ग्रोसरीज, और ग्रोसरीज यानी खाने पीने का सामान खरीदने के लिए। एंड ही फेल्ट गिल्टी, और उसे गिल्टी महसूस हुआ। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, अपराधी, लेकिन यहाँ पर मतलब है कुछ बुरा फील होना। एंड ही फेल्ट गिल्टी, उसे बुरा लगा, फॉर ओनली थिंकिंग अबाउट हिज ड्रीम कार, कि वो सिर्फ अपने ड्रीम कार के बारे में सोच रहा है, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहा। उसे इस बात को लेकर काफी बुरा लगा, क्योंकि वो जो पैसे जोड़ रहा था वो अपनी कार के लिए जोड़ रहा था, लेकिन घर में बड़ी परेशानी चल रही है। तो अपने माँ बाप को जब उसने सुना तो एंड ही फेल्ट गिल्टी, तो उसे बहुत गिल्टी महसूस हुआ, बहुत बुरा लगा, फॉर ओनली थिंकिंग अबाउट हिज ड्रीम कार, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ड्रीम कार के बारे में सोच रहा था। एलेक्स डिसाइडेड टू यूज हिज सेविंग्स, एलेक्स ने डिसाइड किया अपनी सेविंग को यूज करने के लिए, टू हेल्प हिज फैमिली, अपने परिवार की मदद करने के लिए। एलेक्स डिसाइडेड टू यूज हिज सेविंग्स टू हेल्प हिज फैमिली, एलेक्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी जो सेविंग है उसको अपने परिवार की मदद के लिए यूज करेगा। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान, बाय बाइंग ग्रोसरीज, बाय बाइंग यानी ग्रोसरीज खरीदने में, पेइंग बिल्स, जो बिल्स आ रहे हैं उन्हें पे करने में, एंड ऑफरिंग टू हेल्प हिज पेरेंट्स विद देयर जॉब सर्च, क्योंकि उसके माँ बाप जॉब सर्च कर रहे थे तो उनकी मदद करने में वो अपने पैसे का यूज करेगा, उसने डिसाइड किया। मंथ्स पास्ट यानी महीने बीते, जब भी हम कहते हैं ना पास्ट यानी बीत गए, मंथ्स पास्ट यानी महीने बीते, एंड हिज फैमिलीज फाइनेंशियल सिचुएशन, और जो उनके परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन थी, पैसों को लेकर जो प्रॉब्लम थी, इम्प्रूव्ड, वो इम्प्रूव्ड हुई, सुधरी। जैसे ही महीने बीते, मंथ्स पास्ट महीने बीते, एंड हिज फैमिलीज फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव्ड, और उसके परिवार की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो इम्प्रूव्ड हुई यानी सुधरी, सही हुई। एज हिज पेरेंट्स फाउंड न्यू जॉब्स, जबकि जैसे कि उनके माँ बाप को नई जॉब मिल गई, क्योंकि उनके माँ बाप को नई जॉब मिल गई तो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन महीनों बाद क्या हो गई, इम्प्रूव्ड हो गई, सुधर गई। टू हिज सरप्राइज, अब बताया जा रहा है कि टू हिज सरप्राइज यानी एलेक्स को जो सरप्राइज के लिए यानी उसके आश्चर्य के लिए, एलेक्स पेरेंट्स बोट हिम अ ब्रांड न्यू कार, एलेक्स के माँ बाप ने उसके लिए एक ब्रांड न्यू कार खरीदी, दैट वॉज हिज ड्रीम कार, जो कि उसकी ड्रीम कार थी। यानी उसने बुरे वक्त में अपने माँ बाप का साथ दिया, तो उसके माँ बाप ने क्या किया, टू हिज सरप्राइज, उसे सरप्राइज करने के लिए, एलेक्स पेरेंट्स बोट हिम अ ब्रांड न्यू कार, एलेक्स के जो माँ बाप ने थे उसे एक ब्रांड न्यू कार खरीद के दी, दैट वॉज हिज ड्रीम कार, जो कि उसकी ड्रीम कार थी। दे सेक्रीफाइस्ड देयर ओन डिजायर्स टू मेक देयर सन्स ड्रीम कम ट्रू, यहाँ पर कम ट्रू का मतलब है जब भी आता है ड्रीम कम ट्रू यानी सपना पूरा करना, तो दे सेक्रीफाइस्ड देयर ओन डिजायर्स, उन्होंने अपने जो खुद के डिजायर थे, खुद की जो चाह थी, उनकी कुर्बानी दी, टू मेक देयर सन्स ड्रीम कम ट्रू, अपने लड़के के जो अपना लड़का था उसके सपने पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी चाहतों की कुर्बानी दी। दे सेक्रीफाइस्ड देयर ओन डिजायर्स टू मेक देयर सन्स ड्रीम कम ट्रू। एलेक्स वॉज ओवरवेल्म्ड, एलेक्स जो था वो ओवरवेल्म्ड हो गया, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल में बह गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, विद इमोशंस में, एंड थैंक्ड हिज पेरेंट्स, और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया, फॉर देयर सेक्रीफाइस, उनकी कुर्बानी के लिए। यानी उन्होंने इतनी परेशानी झेल के भी उसे कार दिलवा दी, तो उसने थैंक्स फॉर देयर सेक्रीफाइस, उनकी कुर्बानी के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट समटाइम्स, कभी कभी, सेक्रीफाइसिंग योर ओन ड्रीम, अपने खुद के सपनों की कुर्बानी देना, फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए, यू लव, जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है जो तुम दे सकते हो। तो यहाँ पर एंड में इसका मोरल बताया जा रहा है कि ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट समटाइम्स सेक्रीफाइसिंग योर ओन ड्रीम, अपने खुद के सपनों को सेक्रीफाइस करना, कुर्बानी देना, फॉर द पीपल यू लव, उन लोगों के लिए जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है जो तुम किसी को दे सकते हो, उनके लिए अपने सपनों की कुर्बानी दे देना ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।